एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज, जो कि 2 पार्ट वाले बना चुके हैं और आज तीसरा पार्ट है। अगर नहीं देखे हैं होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी अवश्य देखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। परीक्षा से मतलब कि हमेशा ये परीक्षा में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन और इसके आधार पर बहुत से चैप्टर के क्वेश्चन परसेंटेज के आधार पर बनाया जाता है। तो अगर परसेंटेज दिया रहे तो प्रतिशत अगर प्रश्न में दिया रहे तो आपको 100 से भाग करना है, 100 से भाग देना है। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना है। अगर प्रतिशत दिया रहे तब 100 से भाग करना है, अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न है 2000 का 12% का 20% कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन है 2000 का 12% का 20% कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2000 आ गया, गुण है का मतलब गुणा 12%, यानी प्रतिशत मतलब सैकड़ा, प्रतिशत प्रति मतलब 1 और शत मतलब सैकड़ा। इसका कितना हो गया मतलब 100, फिर गुणे कितना आ गया 20, प्रतिशत का मतलब 100। अब देखिए यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 2 में 12 से, यानी 12 दूना 24, फिर 24 में 2 से कितना आ गया आपका आंसर 48। कितना आ गया आंसर 48। फिर से देखिएगा 2000 का 12% गुणा में 12/100, फिर का मतलब गुणा, अब 20, अब प्रतिशत के लिए 100 से। अब काटापीटी कर दीजिए, आंसर आपका 48 आ गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी संख्या का 16% 48 है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 16% 48 है। 16 कितना है 48 है, तो एक यानी कितना हो जाएगा 48/16, 16 तिया 48, यानी 100। किसी भी संख्या को 100 मानना है, किसी भी संख्या को 100 मानना है, मतलब प्रतिशत में अगर कहेगा, अगर कि वह संख्या ज्ञात करे तो वह संख्या 50, 60, 70 ऐसे मतलब कहेगा तो उसको ज्ञात करना, उतना से गुणा करना है। अगर कहेगा संख्या ज्ञात करने के लिए तो आपको हमेशा 100 मानना है प्रतिशत में, यानी तो यहाँ 100% देखिए 100% बराबर क्या आ रहा है, तो 100 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 300। ध्यान से देखिएगा 16% कहा है 48, 16% 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कर। 16 कितना दिया है 48, एक बार कितना आ जाएगा 48 में 16 से भाग दीजिए 3 आ गया। अब 100% कितना आ जाएगा, 100 में जो आएगा भाग देने पर 1% निकाले हैं तो 3 इतना से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। और ट्रिक के माध्यम से देखिए, और ट्रिक के माध्यम से ये प्रश्न कैसा होगा, आप बिना कलम उठाए बना सकते हैं। जैसे कैसे, अब 16 तिया 48, 3 तो 100% कितना 300। फिर से देखिएगा ट्रिक से कैसे, 16 तिहाई 48, 3 आ गया। अब 3 में प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, आपका 300 हिसाब बराबर आंसर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए कितना 16 48 है, 16% देखिए 3 से गुणा काट दीजिए और कितना 100 से गुणा कर दिए, कितना आ गया डायरेक्ट आपका आंसर। फिर से देखिएगा इसमें 16% 48 है, तो 16 में आपको प्रतिशत 48 है ना, तो देखिए 16 में 48 से भाग दीजिए, मतलब कि 48 में 16 से भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा और 3 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी पर एक और प्रश्न देखिएगा, इसी पर एक और प्रश्न देखिएगा।
20% 80 है, 20% 80 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। 20% यानी 20% मतलब कितना है? 80 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? 80/20, यानी 20 में आप 80 में 20 से भाग दीजिए, कितना बन जाएगा? 4, यानी 100% कितना हो जाएगा? 100 गुणे 4 बराबर 400। आप डायरेक्ट भी ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। कितना? 20% है तो कितना है? 80 है, 20 चौके 80% के लिए 100 से गुणा, आंसर कितना आया? 400। आप इसके माध्यम से भी बना सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। आइए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो एग्जाम दिया है, 600 में 480 नंबर लाया है, तो पूछ रहा है उसका प्रतिशत कितना मिला है, उसका प्रतिशत कितना मिला है। ठीक, 480 मिला है, 480 मिला है, कितना में? 600 में। 480 मिला है 600 में। अब कह रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिए, 6 48, कितना प्रतिशत? 80% उसको अंक मिला। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि किसी विद्यार्थी को मतलब कि कितना नंबर मिला है। अपने बिहार में मान लीजिए कि मैट्रिक में 500 होता है, इंटर में 500 होता है, तो आप भी जानते हैं, आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट उसको 5 से भाग देते, जितना मार्क्स आता है 5 से भाग देते हैं। उसी तरह यहां भी देखिए, 600 है, उसका पूर्णांक कितना है? टोटल 600 है, 480 ट्रिक के द्वारा, ये क्या है? ट्रिक के द्वारा आंसर लाइए। 480 है, 480 पूरा है, कितना? 600 लाया है, 480 6 में 600 में 480 ला दिया है। अब कितना है? 6 से भाग दीजिए, 6 48। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? इतना ताम झाम से अच्छा है, डायरेक्ट आप मारिए, आंसर लाइए। ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक, बिना एक्स वाई, बिना फॉर्मूला के, डायरेक्ट ट्रिक। ये प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितना हुए? फेल के बताना है, फेल के प्रतिशत बताना है। देखिए, 500 विद्यार्थी है कक्षा में, 500 विद्यार्थी है कक्षा में, 450 गो पास हुआ है, तो फेल क्या हुआ है? 50 गो। इसको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 500 विद्यार्थी है जिसमें से 450 पास किया है और 50 गो फेल हुआ है, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां आ गया 50, अब पूरी विद्यार्थी कितनी है? 500। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 को 0 से 2 को 0, 5 दहाके 50, यानी 50 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना? 10%। आपका क्या आ गया? ये फेल आ गया। ठीक, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, 500 विद्यार्थी है और 450 पास कर गए हैं। ठीक है, तो 450 पास कर गए हैं, तो आप घटा लीजिए 500 में से 450, यानी 50 आया। अब इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना? 50 रखिए ऊपर और 500 लाइए नीचे। क्या है कि इसी मेरे विद्यार्थी ये भी 500 में से 50 को फेल हुआ है, तो आप काटा पीटी कीजिए और आंसर ला लीजिए। चलिए, ये अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत
लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कक्षा में कितना है विद्यार्थी? 2000 है। इसमें से लड़का है कितना? 60%। चलिए, किसी भी प्रश्न के मतलब कोई भी संख्या अगर दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया तो आपको हमेशा 100 मानना है। यहाँ पर आ गया लड़का, यहाँ पर आ गया लड़की, तो लड़का दिया है 60%, अब 60% लड़का हो गया, तो बाकी क्या बचा? 40 में बचा लड़की के लिए। अब कह रहा है कि लड़का से मतलब नहीं है, इसको लड़की है। लड़का से मतलब कि 60% है तो लड़की की संख्या बताना है। तो इस पर देखिए यहाँ तो 40% आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, आपको संख्या बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40%, अब 40% आ गया। अब इसमें कितना है? प्रतिशत का मतलब यहाँ पर 100, प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, यहाँ पर प्रति सैकड़ा। 40 लड़की, लड़का से मतलब नहीं है, लड़का से मतलब नहीं है, लड़की की संख्या पूछा है, प्रतिशत से मतलब नहीं है। अगर प्रतिशत पूछता है तो डायरेक्ट आप मार देते कितना? 60 को लेंगे, 40 को निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। लेकिन लड़की की संख्या पूछा है तो 40%, तो 40 बटा प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए ये कह रहा है टोटल विद्यार्थी कितना है कक्षा में? 2000 से आप मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0, ये कैंसिल हो गया। 4 दूना 8, 2 को 0 से 2 को 0, देखिए 800 आ गया। लड़की का हो गई 800। आप इस तरह भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई मतलब बिना कलम उठाए हुए, कलम उठाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। देखिए अब कह रहा 60% है ना लड़का, और लड़की क्या प्रतिशत? बाकी बची 40%। तो देखिए 100 आ गया, ये आ गया 100, यहाँ पर कितना है? यहाँ 100% आ गया, और यहाँ पर पूरा है कितना? 100% की वैल्यू दिया है 2000। अब कह रहा है कि इसमें से निकाल दीजिए कितना? 60%, बाकी कितना बचा? बाकी बचा 40%, और 40 में प्रतिशत को यहाँ टोटल है तो वहां से निकाल दीजिए कितना? अब 40 में 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 4 दूना के 800, 800 का आ जाएगा आंसर। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ 60% लड़का है, बाकी कितना प्रतिशत हो गई लड़की, यानी 40%। आपको 100 लेना है, 100 ले लीजिए। 100 का बदला कितना दिया है टोटल? 2000। अब 2000% है तो लड़का पहले ही ले लिए कितना? 60%, बाकी क्या बचा? 40%। अब 40% में यानी 60 दूना कितना कर दीजिए? 1200, बाकी क्या बचा? 6 दूना 12, ठीक, यानी 60 में यानी कितना? 6 दूना 12, ये 2000 है ना, तो इसमें क्या कर दीजिएगा? 6 दूना 12, क्या बचा? 800। अच्छा है 40% लड़की है, अब इसमें क्या कीजिए? इसको प्रतिशत से 2 हटा दीजिए, 0 काट दीजिए, ये प्रतिशत में 2 0 काट दीजिएगा तो क्या बचा? 20 है ना, तो 40 से 20 से गुणा कर दिए, डायरेक्ट आपका आंसर ये ठीक है। धन्यवाद।